अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के जलीलुल क़द्र नबी थे। आप नहायत शानदार ज़िंदगी गुजार रहे थे। आपके पास बेशुमार नौकर चाकर, ग़ुलाम, औलाद, बीवियाँ, लौंडियाँ, जायदाद, मालो मता और अल्लाह का दिया बहुत कुछ था। आप अल्लाह की उन नेमतों का खूब शुक्र अदा किया करते थे। एक रिवायत के मुताबिक शैतान ने अल्लाह से कहा कि अगर अय्यूब के पास इतनी आसाइशात ना होती तो वो अल्लाह ताला की इतनी इबादत ना करता। इस पर अय्यूब अलैहिस्सलाम की अताअत और बंदगी की आजमाइश का सिलसिला शुरू हुआ। आपकी तमाम दौलत जायदाद ख़त्म हो गई। औलाद, ग़ुलाम, लौंडी, मालो मता और एक के सिवा तमाम बीवियों ने भी साथ छोड़ दिया। बात यहाँ तक ही महदूद न रही, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की सेहत भी जाती रही। आपको जज़ाम के मर्ज़ ने आ घेरा और ज़बान के अलावा आपका तमाम जिस्म इस मर्ज़ से मुतासर हुआ। हालत ये हो गई कि आसपास के लोग आपसे घिन खाने लगे। आपको अपनी जाए सकूनत तब्दील करना पड़ी। शहर के जालिम लोगों ने आपको शहर से बाहर उस जगह डाल दिया जहां वो अपना कूड़ा करकट फेंका करते थे। इन हालात में भी आपकी ज़ौजा मोहतरमा ने आपका साथ न छोड़ा। उन्होंने आपकी खिदमत को अपना मिशन बना लिया और कभी एक सानिया के लिए भी ये ख्याल दिल में न लाएं कि दूसरे लोगों की तरह आपसे बुरा बर्ताव करें या आपसे घिन खाकर आपको छोड़ जाएं। एक तवील अरसे तक हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम इसी हालत में रहे। एक रिवायत के मुताबिक तकालीफ का यह सिलसिला 18 साल तक जारी रहा। आपके जिस्म का तमाम गोश्त छड़ गया, सिर्फ हड्डियाँ और चमड़ा बाकी रहा। आप राख में पड़े रहते थे। आपकी ज़ौजा आपकी तीमारदारी करती, आपकी ज़रूरत का हर मुमकिन ख्याल रखती और अपने अल्फाज व अमाल से आपको हौसला भी देती। उन्होंने आपकी खिदमत में कोई कमी ना आने दी। घरेलू अखराजात चलाने के लिए आप रोज़ाना शहर जाती और वहाँ लोगों की खिदमत और मुख्तलिफ़ किस्म के काम काज करके बदले में मिलने वाली उजरत से अपनी और अपने शौहर की ज़रूरियात पूरी करने का सामान करती। एक बार आपने किसी घर वालों के रोटियां पकाईं। उनका एक बच्चा सोया हुआ था। उन्होंने उस बच्चे के हिस्से की रोटियां आपको दी। आप वो रोटियां लेकर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास तशरीफ़ लाईं। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने सवाल किया कि कहाँ से लाई हो, और ये जानकर कि ये एक सोए हुए बच्चे का हिस्सा है आपने रोटी वापस कर दी। वो बच्चा कहीं जाग कर रोटी के लिए बेकरार ना हो। आप रोटी लेकर वापस पहुंची तो वहाँ घर वालों की बकरी ने उनको ज़ोर से टक्कर मार दी। आपके मुंह से निकल गया कि अय्यूब कितने गलत ख्याल वाले हैं। आपने घर जाकर देखा तो वाकई बच्चा उठ गया था और उसने घर वालों का नाक में दम कर रखा था। इस पर आपने कहा कि अल्लाह अय्यूब पर रहम करे, उन्होंने सही फरमाया था और मैं अच्छे मौके पर पहुंची। एक दिन आप काम की तलाश में घर से निकली और घर घर फिरी, लेकिन कोई काम ना मिला। शाम को घर पलटने लगी तो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की भूख का ख्याल आया। आपसे बर्दाश्त ना हुआ और आपने अपने बालों की एक लट एक अमीर लड़की को फ़रोख्त कर दी। उस लड़की ने आपको खाने पीने का सामान दिया। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के पूछने पर आपने कहा कि मैंने एक अमीर के घर काम किया था। अगली मर्तबा भी यही हुआ तो आपने बालों की दूसरी लट भी फ़रोख्त कर दी और खाना ले आई। चंद मर्तबा इसी तरह होने पर एक रोज़ हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने खाना खाने से इनकार कर दिया और कहा कि जब उनकी ज़ौजा जब तक ये ना बताएंगी कि वो खाना कहाँ से लाते हैं वो खाना नहीं खाएंगे। इस पर आपकी ज़ौजा ने अपने सर से अपनी ओढ़नी उतारी और हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने देखा कि उनके सर के सारे बाल कट चुके हैं। उस वक्त घबराहट और बेचैनी में आपने अल्लाह ताला से दुआ की, ए मेरे रब, मुझे तकलीफ़ पहुँची है और तू सबसे ज़्यादा रहीम है। एक रिवायत में है कि आपकी ज़ौजा आपको रफ़ा हाजात के लिए लेकर जाया करती थी, क्योंकि बीमारी की वजह से आप इस काबिल न थे कि ख़ुद रफ़ा हाजत कर सकें। एक बार आपने हाजत के लिए अपनी ज़ौजा को आवाज़ दी तो उन्हें आने में देर लगी। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को सख्त तकलीफ़ का सामना करना पड़ा। उस वक्त आसमान से निदा आई कि अय्यूब, अपनी एड़ी ज़मीन पर मारो, वहाँ से जो पानी निकले उसको पी लो और इससे नहा भी लो। हुक्म इलाही पर अमल करते हुए आपको शिफा हासिल हुई। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि उसी वक्त आपके लिए अल्लाह ताला ने जन्नत से लिबास भी भेजा। आप उसको पहनकर बैठ गए। आपकी बेगम तशरीफ़ लाईं तो आपको पहचान न सकीं। उन्होंने आपको कोई और शख्स ख्याल किया और पूछा कि ए खुदा के बंदे, यहाँ एक बीमार आदमी थे, तुम्हें मालूम है कि कहाँ गए हैं? कहीं उनको भेड़िए ना खा गए हों या कुत्ते ना ले गए हों। आपने फरमाया, मैं वही बीमार अय्यूब हूँ। तो उनको काफ़ी देर तक यकीन ना आया। शिफा पाने के बाद अल्लाह ताला ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को पहला सा रंगो रूप भी बख्श दिया
और मालो ज़र, औलाद और अहबाब, गर्ज सब हालत पहले किसी हो गई। मसाइब के ख़ात्मे पर आपके ज़ौजा ने भी सुख का सांस लिया और आजमाइश में साबित कदम रहने की तौफ़ीक़ अता करने पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। आप बनियों इंसान की तारीख़ की अजीम तरीन खातून हैं। आपने वफ़ा शुआरी की एक मिसाल कायम की और हर दुख दर्द में अपने शौहर के शाना बशाना रहीं। उनका अमल और उसवा हर दौर के ख़वातीन के लिए मिशल राह है। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।